हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का हमने न्यूज़ बैच का सिलेबस स्टार्ट कर दिया है और हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं। और आज का यह वीडियो यूनिट नंबर 1 पर आपका तीसरा वीडियो है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ सरोजिनी नायडू, भारत की कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मानी जानी महिला सरोजिनी नायडू के बारे में इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया, इतना याद रखिएगा कि जब हम कंट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं तो इनका कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर में, क्योंकि आपको यूनिट नंबर 1 में यही पढ़ना है कि जितने भी राइटर्स हैं सभी का इंग्लिश लिटरेचर में जो कंट्रीब्यूशन है वो लिखिए। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है सरोजिनी नायडू का, रविन्द्रनाथ टैगोर और श्री अरबिंदो का मैंने अपलोड कर दिया है 2 वीडियो ऑलरेडी। और आर.के. नारायण, मुल्कराज आनंद, नयनतारा सहगल और कमला मरकंडिया, जितने भी और राइटर हैं सभी पर मैं जल्द वीडियो अपलोड करूंगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यूनिट्स आपकी कंप्लीट कराई जा रही है हर एक सब्जेक्ट की न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सरोजिनी नायडू। इनका इंट्रोडक्शन देखिए। ऑफ ऑल द सेलिब्रेटेड वुमेन ऑफ मॉडर्न इंडिया, भारत के आधुनिक भारत में जितनी भी महान वुमेन रहीं, जिन्हें जाना जाता है, जिन्हें याद किया जाता है, उनमें से मिसेस सरोजिनी नायडू नेम इज़ एट द टॉप ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया। उनमें से सरोजिनी नायडू का नाम हमेशा बहुत टॉप पर रहेगा भारतीय अंग्रेज़ी साहित्य में। सरोजिनी नायडू नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। और किसने दिया इनको ये नाम? महात्मा गांधी जी ने। वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, फ्रीडम फाइटर एंड ए सोशल एक्टिविस्ट। भारत की ये कोकिला एक बहुत ही ग्रेट पोएट भी थी। पोएट्री से तो इनका काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट था, बहुत नज़दीक थी ये पोएट्री के। और इन्हें हिंदी में भी पढ़ा जाता है, हिंदी जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे उनमें भी इनके बारे में है। एंड ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थी, फ्रीडम फाइटर भी थी, क्योंकि जो मूवमेंट हो रहा था हमारे भारत को आज़ाद कराने के लिए ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, उसमें भी ये थी। एंड ये सोशल एक्टिविस्ट भी थी। हु हैज़ अर्न्ड रिस्पेक्टेबल प्लेस इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। और इन्होंने बहुत ही रिस्पेक्टेबल स्थान कमा लिया इंग्लिश भाषा और लिटरेचर में। तो इनके इंट्रोडक्शन में आप एग्ज़ाम में ऐसे ही लिखिएगा हेडिंग डाल करके, जैसे नोट्स मैं आपको बना कर देती हूँ। बहुत ही प्यारी प्यारी राइटिंग में लिख कर आइएगा अच्छे से। सेकेंड हेडिंग है बर्थ एंड पेरेंटेज। बर्थ एंड पेरेंटेज में हम इनका जन्म, इनके माता पिता से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे कि क्या नाम था। सरोजिनी नायडू वॉज बॉर्न ऑन February 13, 1879 इन हैदराबाद। इनका 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। हर फादर नेम वाज अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एंड मदर्स नेम वरदा सुंदरी देवी। इनके पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था और इनकी माता का नाम वरदा सुंदरी देवी था। थर्ड हेडिंग है आपकी एजुकेशन। तो इसमें हम इनके एजुकेशन के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। सिंस चाइल्डहुड सरोजिनी वॉज वेरी ब्राइट एंड इंटेलिजेंट चाइल्ड। देखिए, जब ये बचपन में, जब ये छोटी थी, अपने चाइल्डहुड में ये बहुत ही ब्राइट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी, बच्ची थी। एंड शी वॉज प्रोफिशिएंट इन मल्टीपल लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंग्लिश, बंगाली, उर्दू, तेलुगु एंड पर्सियन। और इन्हें बहुत सारी भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था, सब में ये बहुत ही ज़्यादा आगे थी, जैसे इंग्लिश, बंगाली, उर्दू, तेलुगु, पर्सियन यानी फ़ारसी, सभी भाषाओं का इन्हें अच्छी नॉलेज थी, इन्हें हर भाषा आती थी। शी टॉप्ड हर मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम फ्रॉम मद्रास यूनिवर्सिटी। इन्होंने मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम में टॉप भी किया था और मद्रास यूनिवर्सिटी से ये पढ़ रही थी। मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम उस एग्ज़ाम को कहते हैं जैसे हाई स्कूल का 10th क्लास का जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसी को मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम कहा जाता है। हर फादर वांटेड सरोजिनी टू बिकम ए मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट। इनके जो पिताजी थे सरोजिनी नायडू के, वो चाहते थे कि उनकी बेटी चाहे तो मैथमेटिशियन बने या फिर साइंटिस्ट बने। बट यंग सरोजिनी वॉज अट्रैक्ट टू पोइट्री। लेकिन ये सरोजिनी बचपन से ही पोइट्री से काफ़ी अट्रैक्ट हो चुकी थी और इनका जो अटैचमेंट था पोइट्री से बहुत अधिक था, इनका लगाव बहुत ज़्यादा था और इन्होंने बचपन से ही पोइट्री लिखना शुरू कर दिया था। एट द एज ऑफ 16 साल की उम्र में शी गॉट एडमिशन इन द किंग्स कॉलेज इंग्लैंड एंड लेटर ज्वाइन गिटन कॉलेज इन कैम्ब्रिज।
और 16 साल की उम्र में ही इनका जो एडमिशन होता है किंग्स कॉलेज इंग्लैंड में होता है और बाद में ये कैम्ब्रिज के गिरटन कॉलेज में भी एडमिशन लेती हैं। फोर्थ हेडिंग है हर कैरियर। देखिए सरोजनी नायडू इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडो एंग्लियन पोएट, हर लिरिक्स आर मेलोडियस। देखिए बहुत ही ग्रेट पोएट थी और इनकी जो लिरिक्स होती थी, इनकी जो पोएट्रीज़ होती थी बहुत ज़्यादा मेलोडियस होती थी, मतलब कि बहुत मीठी होती थी, बहुत मधुर होती थी। हर लिरिक्स हैव अनसरपासेबल स्वीटनेस एंड ब्यूटी। और उनकी गीतों में, लिरिक्स का मतलब हो जाएगा गीत, या फिर उनकी पोएट्री में उनकी जो पोएट्री होती थी उनमें अनपैसेबल स्वीटनेस एंड ब्यूटी, वो बहुत ही ज़्यादा मीठी और उसमें सुंदरता भी होती थी। बहुत अच्छी इनकी पोएट्री होती है, हर कोई जानता है, आप भी जानते हैं, आप पढ़े भी होंगे। ड्यू टू दिस, और इसी कारण सरोजनी नायडू कॉल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बाय महात्मा गांधी। और इतनी मिठास भरी कविताओं को लिखने के कारण ही सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा दी जाती है। शी हैज़ रिटेन पोएम ऑन रिलीजियन, कंट्री, वुमेन्स, फ्रीडम एक्सेट्रा। इन्होंने अपनी पोएट्रीज़ जो लिखी उनका बहुत सारे टॉपिक है। इन्होंने रिलीजियन के ऊपर लिखा, कंट्री के ऊपर लिखा, वुमेन्स फ्रीडम के ऊपर लिखा कि महिलाओं को कैसी फ्रीडम होनी चाहिए, और इन्होंने इंडियन वेवर्स के ऊपर भी लिखा है। द थीम ऑफ नायडूज़ पोएम्स आर यूजुअली इंडियंस। और इनकी पोएम्स का जो थीम होता था आम तौर पर भारतीय होता था। सरोजनी नायडूज़ कलेक्शन ऑफ पोएम्स आर, यहाँ से देखिए इनके पोएम्स का कलेक्शन है और आप यहाँ से एक हेडिंग डाल लीजिए हर मेजर वर्क्स, या फिर आप डाल दीजिए हर पोएट्रीज़ कलेक्शन। आप किसी भी तरह से हेडिंग डाल सकते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि बच्चे कहते हैं मैम हेडिंग कैसे डालेंगे, तो इसलिए मैं बता देती हूँ हर वीडियो में ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। और जो नोट्स बनाते हैं तो वो मैं बताऊँगी तो आसानी से नोट्स भी बना लेंगे। सरोजनी नायडूज़ कलेक्शन ऑफ पोएम्स आर द गोल्डन थ्रेशोल्ड, जो पब्लिश हुई 1905 में। द बर्ड ऑफ टाइम पब्लिश हुई 1912 में, ब्रैकेट में सारा डेट मैंने लिखा है। द ब्रोकन विंग इनकी पोएम है। द लेडी ऑफ लेक एंड अवेक, द टेम्पल, इंडियन वेवर्स, द सॉल्यूशन ऑफ माई फादर। देखिए ये जो पोएट्री है द सॉल्यूशन ऑफ माई फादर, ये पोएट्री जब उन्होंने लिखी ये पोएम तो इन्होंने अपने फादर को डेडिकेट किया था, विच वॉज डेडिकेटेड टू हर फादर। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है डेथ ऑफ सरोजनी नायडू, इनकी मृत्यु। आफ्टर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस सरोजनी नायडू बिकेम द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश। भारत जब 1947 में आज़ाद होता है तो उसके बाद सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनती हैं। आज़ादी के बाद शी वॉज इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन गवर्नर, और वो भारत की पहली महिला गवर्नर थी। यूपीएससी में ज़रूर पूछेगा ये क्वेश्चन, तो आप लोग नोट कर लीजिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। शी पास्ड अवे ऑन 2 मार्च 1949 इन लखनऊ, और इनकी मृत्यु 1949 में 2 मार्च को लखनऊ में हुई थी, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। तो आई होप आपको इनका पूरा कंट्रीब्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी तरह के सभी क्लासेस आपके चैनल पे आ रही हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।